જય જગન્નાથ। તો હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું અને આજે સવારથી જ આપને આજે રથયાત્રાની તમામ વિગતો આપને આપી રહ્યા છે। ત્યારે સૌથી પહેલા આપને જણાવી દઈએ કે આજે રથયાત્રાના શુભ પર્વ પર આપને સવારથી કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। જો કે 2 વર્ષ બાદ જ્યારે આજે રથયાત્રા યોજાઈ રહી છે ત્યારે ભક્તોની ભીડથી જ આપણને ખબર પડે છે કે ક્યાંક એવું કહી શકાય છે કે 2 વર્ષથી લાહવો આ ભક્તો નથી લઈ શક્યા। લાગે છે કે કદાચ 2 વર્ષનો આ લાહવો એક સાથે લેવા માટે માનવ મહેરામણ રથયાત્રામાં ઉમટી પડ્યું છે। અત્યારની વાત કરીએ તો રથયાત્રા અખાડા ગજરાજ ભજન મંડળી અત્યારે સરસપુર પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ રથ અત્યારે કાલુપુર છે। એટલે કે એક અંદાજો લગાવી શકાય છે કે જ્યારે રથ કાલુપુર હોય અને ભજન મંડળી અને સાથે જ અખાડા અને ગજરાજ સરસપુર પહોંચી ચૂક્યા હોય ત્યારે માનવ મહેરામણ કેટલું હશે તેનો અંદાજો ચોક્કસપણે લગાવી શકાય છે। કારણ કે 2 વર્ષ પછી આ ભક્તો ભગવાનની સાથે રથયાત્રા પર નીકળી રહ્યા છે અને ત્યારે આ ભક્તોનો અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે જ અત્યારે આપને જણાવીશું કે કૃષ્ણ ભક્તિ સાથે સંગીત કઈ રીતે જોડાયેલું છે। એમ તો દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે ભગવાન કોઈ પણ ભગવાનની ભક્તિમાં સંગીત હંમેશા મહત્વનું રહેતું હોય છે। ઘણા ભજનો અને તેની સાથે જ ઘણા ભગવાનના એવા ગીતો છે કે જે ભક્તો હંમેશા ગાઈને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે। ત્યારે આજે પણ કૃષ્ણ ભગવાનના પાવન પર્વ પર કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન થવા માટે કૃષ્ણ ભજનો આપને સંભળાવીશું અને જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર મિતાલી નાગ, જેઓ PhD હોલ્ડર છે વિથ ક્લાસિકલ વોકલ અને ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો આર્ટિસ્ટ છે અને એવું કહી શકાય છે કે કૃષ્ણ ભક્તિની સાથે પણ જોડાયેલા છે। જી ડૉક્ટર મિતાલી, આપનું સ્વાગત છે। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो डॉक्टर मिताली, सबसे पहले जब आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के साथ संगीत किस तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सारे ही भक्त जो शायद रथ यात्रा में नहीं भी जुड़े हैं तो वो भी आज कहीं ना कहीं टीवी के माध्यम से इस रथ यात्रा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज उन्हीं भक्तों को कृष्ण भक्ति में लीन करने के लिए कुछ भजन उनके सामने आपके द्वारा रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कृष्ण भक्ति के साथ संगीत किस तरह से जुड़ा हुआ है डॉक्टर मिताली, उसके साथ शुरुआत करेंगे और ऐसा ही कोई गीत जो दर्शक मित्र हैं उनके समक्ष रखेंगे। जी, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज का जो ये पावन अवसर है, इतना पावन अवसर पर जो हमने कहा है कि संगीत किस तरह से श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान खुद अपने आप में एक संगीत थे। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान किस तरह से उनकी जो बांसुरी है, उनकी जो बांसुरी जब वो बजाते थे सभी भक्त उनके पीछे भाव विभोर होकर चल पड़ते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत और हिंदू धर्म का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो श्री कृष्ण भगवान की पूजा है उनको वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसकी छाया बहुत अधिकतर देखी जा सकती है। परिणाम स्वरूप हम लोग जो शास्त्रीय संगीत में जिस भी प्रकार के जो बंदिशें यूज़ करते हैं, जो बंदिशें गाते हैं, वो सभी कृष्ण भक्ति पर ज़्यादातर कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं पर आधारित होता है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि श्री कृष्ण जो शास्त्रीय संगीत है, जो हमारा संगीत है, जो वो धार्मिक जितने भी हमारे उत्सव होते हैं वहीं से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं, श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हमारे संगीत से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा हमारे शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसी राग हैं जिसके अंदर हम लोगों ने श्री कृष्ण की ही बंदिशें गाए हैं। तो एक राग काफ़ी की छोटी सी एक बंदिश से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। राग काफ़ी का थोड़ा सा आलाप लेते हुए मैं बहुत ही प्यारी सी एक बंदिश है। सा सा रे गा, काफ़ी बड़ा। बंसी मधुर बजावे श्याम मुरलिया, मधुर बजावे श्यामन मोहलिनो सुर नर मुनि को, ग्वाले बाले गोपियन भूल गई श्याम तटे, जब मीठी तान बंसी मधुर बजावे श्याम। गोपी न संगनित रास रचा
बजावे श्याम मुरलिया, मधुर बजावे श्याम। ये जो बंदिश है राग काफी पर आधारित थी और इसमें हमने 3 ताल का प्रयोग किया था। तो ऐसी कई रचनाएं हमारे शास्त्रीय संगीत में देखी जा सकती है जिसमें श्री कृष्ण भक्ति का ही उपयोग किया जाता है, श्री कृष्ण की भक्ति के ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जी जी मिताली जी, तो जैसा कि आपने कहा श्री कृष्ण भगवान की बंदिशों का उपयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, और एक ऐसा कोई और एक गीत जो हम सुन सके कि जिसमें आपकी मतलब संगीत की दुनिया में श्री कृष्ण की जी की बंदिशों का उपयोग किया गया हो। ऐसी कई बंदिशें हैं, पर उससे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन मीरा जी के कुछ पद हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। हम सभी सुनते रहते हैं कि मीरा भक्ति की इतनी खूबसूरत रचनाएं हमारे हिंदू धर्म को दी हुई हैं। तो उन्हीं के पदों में से एक मीरा जी की बहुत ही खूबसूरत सी पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बहुत ही खूबसूरत सा ये पद है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी मेरे दर्शकों को। और आज का जो ये दिन है हम लोग उसे कृष्ण भक्ति की कुछ ऐसी फेमस भजनों से उजाना चाहते हैं। तो राग तोड़ी पर आधारित ये एक भजन है। गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट है, जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति सोहे दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की काने, छाड़ी दई कुल की काने, कहा कर कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो ना कोई। वाह मिताली जी, वाह वाह। ये कह सकते हैं कि अभी आपने हमारे पूरे गुजरात न्यूज़ टीवी को कृष्णमय कर दिया है आपकी सभी गीतों से। इसी के साथ मिताली जी, जैसा कि हम जानते हैं कृष्ण भगवान को होली बहुत ही प्रिय त्यौहार था, तो हर एक कृष्ण भगवान की हर एक लीला पर, उनके जीवन के हर एक प्रसंग पर कोई ना कोई गीत तो हम सुनते ही हैं। तो जब कृष्ण भगवान को होली बहुत ही प्रिय है और आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई भजन आप दर्शक मित्रों के समक्ष रखना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत में श्री कृष्ण भक्ति के कई ऐसी लीलाओं को
लिया जाता है, उन्हीं से जुड़े हुए पदों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो होली एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा त्यौहार है जिनमें श्री कृष्ण और राधा और गोपियों की जो लीलाएं हैं उनसे कई पदों को हम लोगों ने प्रोत्साहित हुए हैं और लिया गया है। तो एक राग काफ़ी पे बहुत ही सुंदर एक बंदिश है। आज कैसी ब्रिज में धूम मचाई, आज कैसी ब्रिज में धूम मचाई, पिचकारी संग उड़त है सारी, आज कैसी ब्रिज में धूम मचाई, बिंदरा बन के सुंदर शोभा, बिंदरा बन के, बिंदरा बन के सुंदर शोभा, चकित भई सब ब्रिज की नारी, आज कैसी ब्रिज में धूम मचाए, आज कैसी ब्रिज में धूम मचाए। यहाँ मैं एक चीज़ का यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। हमने देखा कि किस तरह से उनकी लीलाओं से ये बंदिशें जुड़ी हुई हैं। इन बंदिशों का एक विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा का मैं इसलिए ज़रूर यहाँ पे ला रही हूँ कि पुराने ज़माने में हमारे जितने भी शास्त्रीय संगीत की जितनी बंदिशें थी वो किसी न किसी इस तरह की, ना हिंदी में नहीं थी, वो ब्रज भाषा या मैथिली भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता था, जिसमें वो ऑथेंटिसिटी हम दिखा सकते थे, एक वो टच हमको देख सकते थे कि किस तरह से श्री कृष्ण जब जैसे वृंदावन है तो बिंदिरावन बोला जाता था, वृंदावन नहीं बोला जाता था। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से बंदिशों को ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी और आज भी हम उन्हीं घरानों को फॉलो कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में जो घराने तब बने थे उन्हीं घरानोदार बंदिशों को भी आज हम गा रहे हैं। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई घराने हैं, जैसे मेवाती घराना है, लखनऊ घराना है, किराना घराना है। तो मेवाती वो घराना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ और किसी भी ईश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। जितने भी धुन हैं सब मेवाती घराने में गाना ज़रूरी है। एक बहुत ही फेमस हमारे शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगी, पंडित जसराज जी हैं, जो कि मेवाती घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके कई फॉलोअर्स हमारे अहमदाबाद में भी हैं और अहमदाबाद में मैं उनका नाम ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हैं कृष्णकांत पारिक जी, और उनके दोनों सन आज हमारे बीच में है, नीरज पारिक और विकास पारिक जी, जो आज भी मेवाती घराने की जितनी भी बंदिशें हैं कृष्ण भक्ति से रिलेटेड हैं वही सब गाते हैं। और ये कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किस तरह से हमने, जैसे कि आज का ये पूरा कार्यक्रम हमने कहा था कि संगीत और कृष्ण भक्ति किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। लोग ऐसे हैं कि जो आज भी कृष्ण भगवान को, कृष्ण भक्ति को संगीत के साथ जोड़ कर रख रहे हैं। जी बिल्कुल जी मिताली जी, अभी यहाँ अगर बात जब कृष्ण भगवान की हो तब रासलीला की बात तो बनती ही है जी। कृष्ण भगवान की बात हो और रासलीला पे कोई गीत ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। और जब भी कृष्ण भगवान रासलीला करते थे तब ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग थे वो रासलीला देखने के लिए उत्साही रहते थे, उनके साथ रासलीला करने के लिए गोपियाँ उत्साही रहती थी। ऐसा कोई गीत जिसमें कृष्ण भगवान की वो रासलीला का वर्णन किया जा सके? पिनल जी, हम सब गुजरात की भूमि पे बैठे हैं, तो यहाँ मैं फिर से एक बार कहूँगी कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही नहीं, संगीत मात्र से किस प्रकार से श्री कृष्ण हमेशा जुड़े हुए हैं। लोकगीत हमारे, अगर गुजरात की लोकगीतों को देखें, गरबा का देखें, उसमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान की ज़रूर बातचीत होती है। आपने जब छेड़ी दिया है रासलीला को, तो रासलीला में हम लोग नवरात्रि के दौरान, हमारे नवरात्रि में गुजरात में नवरात्रि बहुत ही
ફેમસ ફેસ્ટિવલ है તો કઈ ગુજરાતી લોકગીત હું અહીંયા ગાવા માંગુ છું. જી, બહુ જી, સરસ ગીતો છે. ખૂબ સરસ કે તમારા મોઢે પણ ગુજરાતી સાંભળવા મળશે, ગુજરાતી ગીત સાંભળવા જી, મળશે. જી. ગુજરાતીઓ તો તે સાંભળવા માટે આતુર રહેશે. બહુ સરસ એ ગીત છે અને હું લઉં જ છું મારું નવરાત્રિઝમાં દોરાન ગરબામાં જ. રે કાન્હા હું તને ચાહું, રે કાન્હા હું તને ચાહું, તારા વિના વેરાણ લાગે આ રાતડી, વાટું જુએ છે મારી આંખડી. હો તારા વિના વેરાણ લાગે આ રાતડી, વાટું જુએ છે મારી આંખડી. રે કાન્હા હું તને ચાહું, હું તને ચાહું, કેમ રે નિભાવશું પ્રીત રે ગોપાલા, કેમ રે નિભાવશું પ્રીત રે ગોપાલા, તું તો જગતનો સ્વામી બ્રિજની હું બાલા, તું તો જગતનો સ્વામી બ્રિજ की હું બાલા. રે કાન્હા હું તને ચાહું, હું તને ચાહું, હું તને ચાહું, તારા વિના શામને એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વેલો આવજે. હો તારા વિના શામને એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વેલો આવજે, તારા વિના શામ એકલડું લાગે, તારા વિના શામ એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વેલો આવજે. હો રાસ રમવાને વેલો આવજે, તારા વિના શામને એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વેલો આવજે. મિતાલીજી, એવું અત્યારે ગુજરાતીમાં આપણે ગીત ગાયું છે એટલે કહીશ કે એવું કોઈ પણ જગ્યાએ એવી કોઈ રાસ નહીં હોય કે એવા કોઈ ગરબા નહીં હોય કે જે આ ગીત ન વાગે. આજે પણ જ્યારે પણ ગરબા ગાવા માટે આપણે પાર્ટી પ્લોટમાં જઈએ કે પછી સોસાયટીના ગરબા હોય, જી, જી. આ ગીત ચોક્કસપણે ગરબામાં સાંભળવા મળે એટલે મળે જ. મળે. કારણ કે કદાચ એવું કહી શકાય કે હવે તો કૃષ્ણ ભગવાન માટે પણ આ રાસલીલાનો પ્રિય ગીત થઈ ચૂક્યો હશે. એટલું સરસ આ ગીત છે કે જેમાં કૃષ્ણ ભગવાનની રાસલીલાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કૃષ્ણ ભગવાન માટે જે રીતે આ ગીતમાં જ લખાયું છે કે જે પ્રકારે ગોપીઓ કહેતી હોય છે કે તારા વિના શામને કલડું લાગે, એટલે એક પ્રેમ જે કૃષ્ણ ભગવાન માટે બધી જ ગોપીઓને રહેતો કદાચ આ ગીતમાં તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એવું કહી શકાય છે મિતાલીજી. तो इसके अलावा भी कोई ऐसा गीत है जिसमें कृष्ण भगवान का गोपियों के लिए जो प्रेम, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद में ही एक अलग अलग, ऐसा कह सकते हैं उनके उस अवतार में भी काफ़ी अलग अलग उनके रूप देखने मिले थे. उन्होंने उनका राधा के लिए प्रेम कुछ अलग था, तो उनका मीरा के लिए प्रेम कुछ अलग था, और काफ़ी जो गोपियाँ उन्हें प्रेम करती थी वो भी एक उसका भी एक अलग तरीका था, एक अलग ही बात थी उसमें जी. तो कृष्ण भगवान के एक ही जन्म में ये अलग अलग रूप देखने मिले हैं हमें. श्री कृष्ण भगवान की जैसे आपने कहा बहुत ही खूबसूरत सी ये रचना है जिसमें कहा गया है कि किस तरह से केवल राधा ही नहीं, केवल मीरा ही नहीं, हर कोई उनके प्रेम में लीन था. और आज भी हम सब कृष्ण भक्ति, श्रीनाथ जी का जो बहुत ही सुंदर एक अवतार भी है, हम लोग उस पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे.
पर अभी हम लोग जिस तरह से आपने छेड़ा कि केवल राधा नहीं, केवल मीरा नहीं, बहुत ही पूरी विश्व हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं और उनमें लीन रहना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी रचना हमारे बॉलीवुड्स में भी कई ऐसे भजनों को भजन लिए गए हैं, जिसमें मैं ज़रूर यहाँ पे एक दो का चर्चा करना चाहूँगी। शाम तेरी बंसी। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, राधा का भी श्याम तू तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तू तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं हो, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। वाह वाह मिताली जी, ये एक ऐसा गाना है जिसमें श्री कृष्ण भगवान के लिए जो सबका प्यार अलग अलग था, उसका वर्णन कहीं ना कहीं इस गाने में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें और उनकी बचपन की बात ना करें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मिताली जी, उनका बचपन बहुत ही नटखट रहा है। सारी गोपियाँ, यशोदा माता, राधा जी सभी उनसे बहुत परेशान रहते थे। और कृष्ण भगवान की बचपन की बात हो तो सभी बड़े ही उत्साह में आ जाते हैं उनकी बचपन की बातों को सुनने के लिए। कितने वो मस्तीखोर थे, कैसे उन्हें माखन चोर कहा जाता था, किस तरह से वो गोपियों के मटके फोड़ देते थे। तो उनका जो बचपन नटखट रहा है वो उसका कहीं वर्णन किसी गीत में हो, ऐसा कोई गाना सुनना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि मीरा जी के कई ऐसे पद थे जो माखन चोरी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से कहे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ऐसे कई पद हम लोग हमारे भारतीय संगीत में देख सकते हैं। आपने जब छेड़ा है तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब माखन चोरी करके पूरी सभी गोपियाँ जब उनकी शिकायत करने यशोमती मैया के पास जाते थे, तो यशोमती मैया कहती थी कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कृष्ण कन्हैया जैसा कोई और है ही नहीं। तो इतने खूबसूरत
पदों को लिया गया है। ऐसा ही एक बहुत सुंदर सा भजन है हमारे, फिर से मैं बॉलीवुड का यहाँ पे लेना चाहूँगी कि हमारे फिल्मों में भी कई ऐसे पदों में को यूज़ किया गया है, लिया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत सी रचना है, बहुत ही फेमस है, यशोमती मैया। तो मैं चाहूँगी कि जी उसको यहाँ ज़रूर गुनगुनाऊं। जी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। श्री कृष्ण भगवान काले थे पर बहुत ही खूबसूरत थे। जैसे कि हम सब जानते हैं उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता का वर्णन इसमें बहुत अच्छे से किया गया है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काले कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। अब राधा कह रही है, इतने में राधा प्यारी आई ठेलाती, इतने में राधा प्यारी आई ठेलाती, मैंने नहीं जादू डाला बोली बल खाती, मैंने नहीं जादू डाला बोली ठेलाती, मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। यहाँ इस गाने में उनके श्याम वर्ण का जो उल्लेख किया गया है, इसीलिए तो उन्हें श्याम भी कहा जाता है। जैसा कि इस गाने में भी उनके श्याम वर्ण का उल्लेख किया गया है। हमेशा श्री कृष्ण भगवान को श्याम भी कहा जाता है, इसीलिए राम और श्याम इस तरह से दो नाम भी साथ में लिए जाते हैं। तो श्याम और राम ये नाम जिस तरह से साथ में लिए जाते हैं, ऐसा कोई गीत भी, काफ़ी सारे ऐसे गीत हैं जहाँ इन दोनों का ही नाम साथ में लिया जाता हो। मिताली जी, तो जब श्याम जी की बात हुई है तो राम जी की बात भी कर ही लेते हैं, और ऐसा कोई गीत भी, ऐसा कोई भजन भी हम दर्शक मित्रों के समक्ष रखें। बहुत ही अच्छी रचना है, आपको अगर ध्यान हो तो जी, अनूप जलोटा जी की गाई हुई बहुत ही खूबसूरत सी एक रचना है जिसमें श्याम और राम इन दोनों भगवानों का उल्लेख किया गया है। ज़रूर यहाँ पे मैं गाना चाहूँगी, और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से श्याम श्री कृष्ण भगवान के हमारे शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया गया, उनसे रिलेटेड लीलाओं को हम लोग लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री राम कृष्ण की भक्ति को भी हम लोग हमारे शास्त्रीय संगीत में पा सकते हैं। तो एक अनूप जलोटा की बहुत ही अच्छी सी गाई हुई रचना है, यहाँ पे मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। जग में सुंदर हाँ जी, स्केल ऊपर। तो हम ऐसा कोई गीत सुनेंगे जिसमें राम और श्याम दोनों का ही उल्लेख किया जाता हो। वैसे ये दो नाम हमेशा से साथ में लिए जाते हैं, लेकिन आज जब बात भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ निकली है, चल रही है, आगे बढ़ रही है, सरसपुर तक हम तो पहुँच रहे हैं, गजराज और रथ पर भी जो कालूपुर थे वो अब आगे पहुँच रहे हैं, तब तक हम श्री कृष्ण भगवान और राम, मतलब ये श्याम और राम का एक भजन और सुन लेते हैं।
श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जी, तो ये ऐसे तो काफ़ी सारे गीत हैं जिसमें राम और श्याम दोनों का ही उल्लेख किया गया, लेकिन ये एक ऐसा गीत है जो काफ़ी सारे भक्तों के मुंह पे रहता है ये गाना। और इसी के साथ मिताली जी, हम ऐसे बॉलीवुड में काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें कृष्ण भगवान के भजन या कोई भी ऐसे गाने का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे गाने हैं जो हमारे इंडस्ट्री में भी हमें सुनने मिलते हैं। तो आज हम जब रथ यात्रा का ये शुभ अवसर है और कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, तब ऐसा ही कोई गाना जो काफ़ी सारे यंगस्टर्स के मुंह पर भी रहता है, चाहे वो कृष्ण भगवान का गाना ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में उसने धूम मचाई हो। जहाँ बॉलीवुड की बात चली है तो कई ऐसे धुन भी हैं और कई ऐसे गाने भी हैं। एक बहुत ही सुंदर सा पद लिया गया था, बहुत पुरानी एक फिल्म से लिया गया है, परंतु उनकी जो बाल्यकाल है, श्री कृष्ण के बाल्यकाल को खास तौर पे आज भी सभी माताएं जरूर गुनगुनाती हैं। जब उनका श्री कृष्ण या उनका बेटा जब नटखट करते हैं तो उनकी इस प्यारे से स्वरूप को, श्री कृष्ण की प्यारे से स्वरूप को मैं जरूर यहाँ पे गाना चाहूंगी, गुनगुनाना चाहूंगी। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, साथ दो खाली। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे कान्हा, बड़ा नटखट है रे, ढूंढे रे अखियां उसे चाहो, जाने कहाँ छिप गया नंद किशोर। उड़ गया जैसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। जी, और इसी के साथ अंतिम एक गीत मिताली जी जो सभी भक्तों की तरफ से हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के दिन कृष्ण भगवान को हम डेडिकेट करें। सारे ही भक्त, गुजरात न्यूज़ के जितने भी दर्शक मित्र हैं, वो भी उनकी तरफ से ऐसा कोई गाना जो हम कृष्ण भगवान को आज के दिन, यानी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकल रही है, तब आज के दिन पे हम कृष्ण भगवान को हम एक तरह से अपनी तरफ से, भक्तों की तरफ से डेडिकेट किया जाए। जी हाँ, पूरा विश्व, पूरा भारत ही नहीं, विश्व में भी हमारे कई ऐसे देश हैं, विदेश हैं जहाँ पे आज की ये जो पर्व है मनाया जाता है। और हर भक्त अपने अपने हिसाब से उनको
भोग चढ़ाकर आरती कर कर प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण भगवान अगर उन पर अपनी कृपा बरसाएं। तो बहुत ही फेमस एक भजन है और मेरे ख्याल से हमारे साथ जितने भी दर्शक मित्र जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस भजन का हमारे साथ गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। जी। अच्युतम केशव। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जी बहुत 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 धन्यवाद मिताली जी। आज आपने हमारे स्टूडियो को भी कृष्णमय कर दिया है आपके गीतों से, आपके स्वर से। आज पूरा हमारा स्टूडियो कृष्णमय हो चुका है भजनों से, गीतों से, और बहुत ही ऐसे गाने जो सारे ही भक्तों को सुनने बहुत पसंद हैं और ज़्यादातर लोग शायद कृष्ण भक्त जो भी हैं ये सारे गाने सुनते ही होंगे, लेकिन आज के दिन पे इन्हें सुनने का मज़ा ही अलग था। और आप यहाँ आए, आपने ये सारे गाने हमारे दर्शक मित्रों के लिए गाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ पे अंत में मैं एक छोटे से धुन के साथ जी आज के इस जी कार्यक्रम का जी जरूर से। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है इसी भजन के साथ, इसी गीत के साथ। तो અત્યારે આપને ફરી એક વખત કૃષ્ણ ભગવાન વિશેની ઘણી બધી વાતો, કથાઓ અને ગીતો સંભળાવતા રહીશું, તેની સાથે જ રથયાત્રાની માહિતી પણ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું, પરંતુ હાલ સમય છે એક વિરામનો।